नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा षष्ठम का पाठ पंचमा पांचवा। दोस्तों, अपन ने अभी तक क्लास 6 के अंदर 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, है ना। 4 पाठ पढ़ लिए हैं। उसमें पहला पाठ था अपने पुल्लिंग वाले शब्दों का। किसका था? पुल्लिंग वाले शब्दों का। दूसरा था दोस्तों स्त्रीलिंग वाले शब्दों का। और तीसरा दोस्तों अपना चैप्टर था नपुंसकलिंग वाले शब्दों का। उसके बाद में दोस्तों एक चौथा चैप्टर और एक चौथा वीडियो और बनाया था मैंने उस वीडियो मैंने आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोज्य उसके बारे में विवेचना की गई थी। तो दोस्तों अपन ने पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसकलिंग इनके शब्दों के बारे में पढ़ा था। इनका प्रथमा विभक्ति का जो रूप चलता है वो भी मैंने आपको करवाया था दोस्तों। बालका बालकौ बालकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, वो था पुल्लिंग में। और इसलिए हमने पढ़ा था दोस्तों लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः, छात्रा छात्रे छात्राः, रमा रमे रमाः। पढ़ा नहीं पढ़ा दोस्तों? उसी प्रकार अपने नपुंसकलिंग में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फलम फले फलानी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। ये दोस्तों अपन ने पढ़े थे, है ना। अब दोस्तों क्योंकि अपने 6th क्लास थी तो 6th क्लास में सबसे पहले क्या आता है? वर्ड होते हैं पुल्लिंग से नपुंसकलिंग, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। जब हमें उन शब्दों का ज्ञान हो जाता है तभी दोस्तों हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों आज अपना जो चौथा पाठ था दोस्तों वो अपने विद्यालय के ऊपर था, परिणाम और है ना रुचिका के बारे में, है ना। आज अपना दोस्तों पाठ है वृक्षा। वृक्षा का मतलब होता है दोस्तों पेड़। और वृक्षा शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। वृक्षा शब्द कौन है दोस्तों? पुल्लिंग है। अब ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है दोस्तों। ये पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। एक बार रोकना पड़ेगी ना कहीं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखादोलासीन विहगातैकिमपि कुजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं स्वादुर्जना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभ शिरसु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो दोस्तों आज अपना जो लेसन था वो था वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। अभी मैंने आपको बताया था वृक्ष शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब क्या करे? वने वने। वने वने का मतलब होता है प्रत्येक वन में। प्रत्येक वन में, वन का मतलब जंगल हो गया। प्रत्येक वन में निवसंता। निवसंत का मतलब होता है दोस्तों रहते हैं। निवसंत का मतलब क्या होता है? रहते हैं। कौन रहते हैं? वृक्षाः, यानी प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, है ना। और प्रत्येक वन में वने वने प्रत्येक वन, रचयन्ति वृक्षा यानी प्रत्येक वन में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। कह रहे वने वने निवसन्तो वृक्षा यानी प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं। प्रत्येक जंगल में क्या रहते हैं? पेड़ रहते हैं। और वनम वनम, और वन वन ही पेड़ की रचना करते हैं। रचयन्ति का मतलब क्या था दोस्तों? रचना करते हैं।
रचना करते हैं, यानी जंगल ही पेड़ की रचना करते हैं। जंगल ही पेड़ की क्या, प्रत्येक जंगल पेड़ की रचना करते हैं यानी बनाते हैं। रचना करना, रचना यानी बनाते हैं, यानी जंगल कौन बनाता है, पेड़। ठीक है, कह रहे शाखा दोला सीना विहगा, है ना। शाखा, शाखा का दोस्त मतलब हो गया दोस्तों डाली। शाखा होती है ना, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की एक टहना होता है ना, पेड़ होता है उसके अंदर एक पेड़, जैसे ये पेड़ हो गया, है ना, ये पेड़ हो गया। अब इसके अंदर से जो डालें निकलती है, टहनी जिसको अपन बोलते हैं, है ना, टहनी। तो कह रहा है शाखा दोला सीना विहगा, विहगा, विहगा का मतलब होता है दोस्तों पक्षी। विहगा का मतलब क्या होता है, पक्षी, है ना। दोला, दोला अपने पढ़ा था, दोला का मतलब होता है झूला। दोला का मतलब क्या होता है, झूला। दोला का मतलब क्या होता है, झूला। दोला का मतलब क्या हो गया दोस्तों, झूला। और विहगा का मतलब क्या हो गया, पक्षी। शाखा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है आसीना, आसीना, आसीना का मतलब होता है बैठे हुए। आसीना का मतलब बैठे हुए। शाखा, शाखा का मतलब हुआ टहनी हो गया। विहगा यानी पक्षी। क्या करे, पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हुए झूल रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं, पेड़ की टहनी पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। कौन झूल रहे हैं, पक्षी। पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हुए झूल रहे हैं। तई किमपि कुजंती वृक्षा, ते उनके द्वारा, ते उनके द्वारा, किमपि कुछ। तई, तई का मतलब क्या गया, उनके द्वारा। तई का मतलब उनके द्वारा। तई का मतलब क्या जाएगा, उनके द्वारा। किमपि, किमपि का मतलब होता है कुछ भी या कुछ। कुजंती कूकते हैं यानी बोलते हैं, कुजंती पूजते हैं। अब ये जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है ना, तो पक्षी का आता है कूजंती, पूजते। पूजनी नहीं बोलना, वो अपनी लैंग्वेज से बोलते हैं ना, उसको पूजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूजते हैं। तो क्या करा, तई उनके द्वारा, किमपि कुछ, वृक्षा पूजंती उनके द्वारा, पेड़ कुछ कहते हैं, उनके द्वारा पेड़ कुछ कहते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, पिबंती पवनम जलम संततम, है ना। क्या कह रहा है, पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। वृक्षा यानी पेड़। क्या कह रहा है, पेड़, क्या कह रहा है, पेड़ संततम, संततम निरंतर यानी लगातार। संततम यानी निरंतर या लगातार। पवनम, पवनम का मतलब हो गया हवा। पवनम का मतलब क्या हो गया, हवा। और जल का मतलब हो गया पानी, यानी पेड़ निरंतर, पेड़ है ना, निरंतर पानी, पिबंती पानी और हवा पीते हैं। पेड़ निरंतर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पेड़ निरंतर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे, साधु जना यानी अच्छे व्यक्तियों की तरह। किसकी तरह, अच्छे व्यक्तियों की तरह पेड़ निरंतर पानी और हवा पीते रहते हैं। पेड़ क्या रहे, निरंतर। साधु जन एवं सज्जन व्यक्तियों की तरह, सज्जन व्यक्ति की तरह। इव का मतलब तरह, के तरह या फिर समान, के तरह या फिर समान। यानी पेड़ जो होते हैं वो सज्जन व्यक्तियों की तरह ही लगातार पानी और हवा को पीते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ होते हैं, है ना, जो पेड़ होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा पानी तो सोख लेते हैं। पानी सोखते हैं ना जमीन के अंदर से, जड़ें होती है वो पानी के लिए फैली होती है ताकि वो अपना पोषण कर सके और हवा को भी ग्रहण कर सके। उसके बाद में जब दोस्तों धूप होती है, गहरी धूप में, तो कोई व्यक्ति चलकर जब उस पेड़ के नीचे आता है तो उसको क्या प्राप्त होती है, छाया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों, छाया प्राप्त होती है। तो वो छाया किसके द्वारा ही मिलती है हमें, उस पेड़ के द्वारा ही मिलती है। और पेड़ के नीचे हमें ठंडी हवा क्यों लगती है, क्योंकि उस पेड़ के अंदर नमी होती है जो उसने पानी को पिया था, जो उसने पानी जमीन से पानी पिया था। और जो हवा चलती है उस पेड़ में नमी के कारण से हवा भी कैसी लगती है,
ठंडी लगती है। इसलिए लोग दोस्तों कहा गया है निरंतर पानी पीते हैं साधु लोगों की तरह सारे पेड़। नीचे ही सारे पेड़ क्या होते हैं, सज्जन लोगों की तरह लगातार पानी और हवा पीते रहते हैं। अगला क्या करे, स्पृशन्ति पादै पातालं च नभ शीर्षु वहन्ति वृक्षाः। यानी जो ये पेड़ होते हैं, क्या दोस्तों, जो ये पेड़ हैं उन पेड़ों की जो जड़ें हैं, पादै यानी पेड़, इन पेड़ों की जो पादै यानी पेड़ हो गया, किनके पेड़, पेड़ों के पेड़ यहाँ पे इसके पेड़ के पेड़ तो होते नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ किसको कहा गया है, जड़ों को। पादै यानी पेड़ों से, यानी जड़ों, है ना, जड़ों से पातालम से स्पृशन्ति का मतलब होता है दोस्तों छूते हैं। स्पृशन्ति का मतलब क्या होता है, छूते हैं। तो क्या करे, पेड़ किसके, पेड़ जड़ों से पाताल को छूते हैं। पेड़ जड़ों से किसको छूते हैं, पाताल को छूते हैं। पेड़ जड़ों से पाताल को छूते हैं। नभ शीर्षु वहन्ति वृक्षा। नभ का मतलब होता है दोस्तों आकाश। नभ का मतलब क्या होता है, आकाश। शीर्षु सिर पर, शीर्षु मतलब सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं। और पेड़ क्या करते हैं, अपने सिर से आसमान को छूते हैं। यानी जो ये पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से तो पाताल को छूते हैं, है ना, और जो शीर्षी यानी सिर है उस सिर पर अपने आकाश को वहन करते हैं, है या नहीं है। यानी पेड़ों की जड़ें कहां तक है, पाताल तक, और उनका सिर कहां पे टच होता है, नभ यानी आकाश में, नभ यानी आकाश। फिर क्या करें, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पयो दर्पणे। पय का मतलब होता है पानी, जल। तो क्या है, दर्पण का मतलब होता है दोस्तों कांच। आईना बोलते हैं अपन, दर्पण बोलते हैं ना, दर्पण। तो पयो दर्पण, तो कह रहा है जल रूपी कांच में, आईने में या दर्पण में। जल रूपी दर्पण में स्व प्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब यानी स्वयं की परछाई, स्वयं की परछाई। तो दोस्तों क्या कर रहा है, पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, यानी जल रूपी दर्पण में खुद की यानी स्वयं की परछाई को कौतुकेन यानी उत्साह से, कौतुक मतलब क्या होता है, उत्साह से, वृक्षा पश्यन्ति, पेड़ देखते हैं। पश्यन्ति का मतलब देखते हैं, कौन देखते हैं, पेड़ देखते हैं। तो क्या कह रहा है, जल रूपी दर्पण में स्वयं की परछाई, है ना, कौतुकेन मतलब उत्साह से पेड़ देखते हैं। यानी जल रूपी जो दर्पण होता है, चाहे तो अपने जो ये पास में तालाब है या फिर नदी है, उस नदी के अंदर जो पेड़ होते हैं वो अपनी परछाई को उत्साह से देखते हैं या फिर आश्चर्य से, खुशी से देखते हैं। फिर क्या कहे, प्रसार्य का मतलब होता है फैलाकर। प्रसार्य का मतलब क्या होता है, फैलाकर। स्वच्छाया अपनी छाया से, है ना, स्वच्छाया अपनी छाया से, है ना। क्या कह रहा है, संस्तरणम यानी बिस्तर। संस्तरण का मतलब होता है बिस्तर। फिर सत्कारम कुर्वन्ति का मतलब होता है करते हैं। कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। सत्कार यानी स्वागत, सत्कारम यानी स्वागत, स्वागत। वृक्ष यानी पेड़। तो क्या करे, है ना, अपनी छाया से, है ना, बिस्तर को फैलाकर पेड़ स्वागत करते हैं। यानी जो पेड़ होते हैं, कौन पेड़ होते हैं, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके अपनी
छाया रूपी बिस्तर को फैला करके लोगों का स्वागत करते हैं। लोगों को क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। कौन करते हैं स्वागत? पेड़ करते हैं। क्या फैलाकर? छाया को फैलाकर। किस रूप में? बिस्तर के रूप में। किसका स्वागत करते हैं? लोगों का। तो क्या करे? पेड़। कौन? पेड़ अपनी छाया से, है ना, बिस्तर को फैलाकर सत्कार करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर स्वागत करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। एक बार दोबारा दोस्तों, प्रत्येक वन में पेड़ निवास करते हैं और प्रत्येक वन पेड़ की रचना करते हैं या पेड़ बनाते हैं। पक्षी, है ना, पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा कुछ पेड़ों के बारे में गुंजन किया जा रहा है। लगातार पानी और हवा पी रहे हैं। सज्जन यानी सज्जनों के समान ये पेड़ हैं। ये सारे पेड़ किसके समान है? सज्जनों के समान है, जो लगातार हवा और पानी पी रहे हैं, है ना। फिर ये पेड़ पेड़ों से पाताल को छूते हैं। पेड़ पेड़ों से पाताल को छूते हैं और नभः सिर से आकाश को वहती ढोते हैं। और सिर से आकाश को ढोते हैं, है ना। जल रूपी दर्पण में, जल रूपी आईने में, जल रूपी कांच में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को उत्साह से पेड़ देखते हैं, है ना। जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्साह से पेड़ देखते हैं। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर पेड़ स्वागत करते हैं। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर पेड़ स्वागत करते हैं। किनका स्वागत करते हैं? लोगों का। अब एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर इसको लिख लो। लिख लिया? रफ कर दो एक बार। दोस्तों अब देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? देखो कि आपके पेपर में और में क्वेश्चन आते हैं जो आपसे इस क्लास में हो, तो उसके लिए आपको विशेष रूप से ये समझना है। विशेष रूप से कैसे? मैं यहां पर कुछ शब्द और क्रियाएं लिख रहा हूं, है ना, उनको आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा। क्या लिखा? छात्रः पुस्तकं पठति। छात्रः पुस्तकं पठति। ये दोस्तों एक वाक्य है, ठीक है। छात्रः पुस्तकं पठति। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन शीट है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको इस टाइप के, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आपके सामने एक वाक्य है, छात्र पुस्तकं पठति। छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूछा अत्र यहाँ कर्त्री कर्ता पदम किम। यहाँ पर कर्तृपद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे कर्तरी का मतलब होता है कर्ता। कर्तरी का मतलब क्या होता है? कर्ता। तो यहाँ पे अपना सेंटेंस क्या था? छात्र पुस्तकं पठति। छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो इसने कहा कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? कर्ता कौन था? कर्ता होता है काम को करने वाला। कर्ता कौन था? काम को करने वाला। तो छात्र पुस्तकं पठति, तो पढ़ता कौन है? छात्र पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? छात्र। तो छात्र कौन हो गया? कर्ता। बस में आ गई। कर्तरी का मतलब क्या हो गया? कर्ता। कर्तरी का मतलब क्या हो गया? कर्ता।
कर्तरी का मतलब क्या हो गया, कर्ता। तो उसने पूछा अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ अत्र का मतलब यहाँ कर्तृपदम यानी कर्ता का पद, किम यानी क्या है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, छात्र है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं एक दूसरा क्वेश्चन में बता रहा हूं, छात्र पुस्तकम पठति, ठीक है, अत्र क्रियापदम किम। अगला क्वेश्चन क्या गया, चलो ये रहने दो, ये चलो ये हो गया कर्तृपदम, ठीक है। अगला क्या है, अत्र क्रियापदम किम, कौन सा पद, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, जो हम काम कर रहे हैं वो होगी क्रिया, पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, पीना, नहाना, दौड़ना, चलना, लिखना, रोना, कूदना, खेलना, ये सारी क्या है, क्रिया। तो क्रिया का क्रियापदम क्रिया हो गया। अब संस्कृत में क्या होता है, क्रिया को बोलते हैं धातु। क्रिया क्या बोलते हैं, धातु। क्रिया को क्या बोलते हैं, धातुरूप बोलते हैं। क्रिया क्या बोलते हैं, धातुरूप बोलते हैं। क्रिया क्या बोलते हैं, धातुरूप। तो यहाँ पे धातुरूप क्या है, पठती। छात्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है ना। तो यहाँ पे क्रियापदम क्या आ जाएगा, पठती, और कर्तृपदम क्या आ जाएगा, छात्र। कर्तृपदम क्या आ जाएगा, छात्र। भाषा में आ गई। तो छात्र पुस्तकम पढ़ती, अत्र कर्तृपदम किम, छात्र, क्रियापदम किम, पठती। समझ में आई बात। चलो और सेंटेंस देखो, अगला क्या कर रहा है, दूसरा देखो एक और क्या कर रहा है, बालकः ग्रामं गच्छति, बालकः ग्रामं गच्छति, ये सेंटेंस है। बालकः कुत्र गच्छति, ग्रामं गच्छति, बालकः ग्रामं गच्छति, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या किया, पहला क्वेश्चन दे दिया, यानी बालक गांव जाता है, बालक ग्रामं गच्छति, बालक गांव जाता है। उसे क्वेश्चन क्या दे दिया, अत्र कर्तरी पदम किम, अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता का पद कौन सा है, कर्तृपदम किम, कर्ता यानी कर्ता, कर्ता कौन है, गांव कौन जाता है, बालक जाता है। तो यहाँ पे कर्तृपदम कौन हो जाएगा, बालक। क्या बन जाएगा, बालक, बन गया बालक। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन दूसरे क्या होगा, अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम किम। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या है, तो क्रिया मतलब धातुरूप, तो क्रिया क्या हो जाएगी, वेरी गुड, गच्छति। क्रिया क्या हो जाएगी, गच्छति। समझ में आया या नहीं आया, आया। एक और देखो ना, क्या कहेगा, रामः लेखं लिखति, रामः लेखं लिखति, रामः लेखं लिखति। तो उसने प्रश्न क्या किया, अत्र यहाँ क्रिया पदम किम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखती हो जाएगा। क्रिया मतलब धातु रूप, लिखती, क्रियापद क्या जाएगा, लिखती, ठीक है। फिर क्या कहा उसने, अत्र कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है, तो कर्तृपदम कौन जाएगा, राम, राम कौन जाएगा, कर्तृपदम, राम कौन जाएगा, कर्तृपदम। समझ में आया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।